बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। चेंजेस ये है कि लोग स्ट्रेस बहुत लेने लगे हैं। जिम गए थे और जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। एग्जैक्टली। तो ये हम ये कहना चाहेंगे कि और आप अचानक से जाते हैं जिम में और आप सोचते हैं कि नहीं ओवरनाइट मेरे सिक्स पैक एब्स हो जाएँगे, तो ये संभव नहीं है। और बचना कैसे? तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बचना कैसे है? आधुनिकता के साथ भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के जीवन में तमाम तरह की बीमारियां आने लगी हैं। अनियमित खान पान और आधुनिक जीवन शैली के कारण बुजुर्गों के साथ ही अब जवान और बच्चों में भी हार्ट अटैक आने लगा है, जिसके चलते कई लोगों की जान भी जा रही है। दिल का दौरा क्यों पड़ता है और इसे कैसे बचा जा सकता है? लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव से आप इस खतरनाक बीमारी से दूर रह सकते हैं? इसको लेकर जनप्रकाशन ने आज प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता राव से चर्चा की। देखें चर्चा के खास अंश। युवाओं को क्यों हो रही है दिल की बीमारी? आखिरकार किन कारणों से दिल धड़कना कर देता है बंद? क्यों हो रहा है दिल कमजोर? कैसे रखें सेहत का ध्यान? नमस्कार, जनप्रकाशन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों आज हम एक खास और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम देखते हैं कि शहर में, राज्य में कई जगह पर लोग अलग-अलग तरह से बीमारियों से पीड़ित होते हैं और देखने में आता है कि कुछ लोग तो एक्सरसाइज करते या घूमते, टहलते अचानक किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत तक भी हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हमें वीडियो के माध्यम से अलग-अलग तरह से देखने में आ चुके हैं। इस वक्त मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता राव हमारे साथ मौजूद हैं, जो लंबे समय से कार्डियो संबंधित अलग-अलग शल्य क्रिया और उपचार करती हैं। मैम, क्या कहेंगे आज की जो ज़िंदगी है, आम म म जीवन की जो ज़िंदगी है, क्या देखते हैं? क्योंकि देखते ही देखते लोगों की जान चली जाती है। ये बात सच है कि बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। चेंजेस ये है कि लोग स्ट्रेस बहुत लेने लगे हैं। हर व्यक्ति एक दौड़ में लगा हुआ है टू सक्सीड फास्ट। खान-पान में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। लोग पहले इतना ज़्यादा फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेते थे और आजकल हर व्यक्ति यही चीज़ें ले रहा है व्हिच इज़ हाई इन प्रोसेस्ड फैट्स, हाई इन शुगर्स, हाई इन सॉल्ट। अम, सो इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग स्मोकिंग की भी अपटेक बहुत ज़्यादा हो गई है। लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी हो गई है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके अलावा अब यंग एज में भी बहुत सारे लोग को ये हो रहा है। तो ये बहुत चिंता की बात है। मैम, देखा जाता है कि अक्सर लोग या कोई भी एक्सरसाइज़ अपने आप को फिट करने के लिए करते हैं, लेकिन वही एक्सरसाइज़ कई बार उनकी जान का दुश्मन बन रही है। ये आप उस बात की ज़िक्र कर रहे हैं कि कई बार आप सुनते हैं आजकल कि जिम गए थे और जिम में एक्सरसाइज़ कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। एग्ज़ैक्टली। तो ये हम ये कहना चाहेंगे कि प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं और आप अचानक से जाते हैं जिम में और आप सोचते हैं कि नहीं ओवरनाइट मेरे सिक्स पैक एब्स हो जाएँगे, तो ये संभव नहीं है। जब भी आप एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक इट स्लो। इसके अलावा आपको अपना फ़िटनेस टेस्ट कराना होता है कि क्या आप फ़िट है जिम पे जाके अचानक से आप हेवी वेट्स उठा रहे हैं, अचानक आप ट्रेडमिल में बहुत तेज़ी से दौड़ना चालू करेंगे, ये संभव नहीं है। तो बॉडी को स्लोली और ग्रेजुअली कंडीशन करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपनी टेस्ट करानी पड़ती है कि क्या हम जिमिंग करने के लिए फ़िट है कि नहीं। तो अगर आपकी लंबे टाइम से सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है और आपने कहीं देख लिया और मन बना लिया कि नहीं मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँगा, 10 दिन में फिट हो जाऊँगा जिमिंग करके, तो ये संभव नहीं है। जिमिंग हैज़ टू बी डन स्लोली, ग्रेजुअली और उसके लिए आपको अपनी टेस्ट करानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग साइन सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग सोचते हैं कि अगर मेरी थोड़ी-सी साँस फूल रही है, चलते समय या दौड़ते समय तो ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये अबनॉर्मल भी हो सकता है। बिकॉज़ साँस फूलना, थकान होना, सीने में थोड़ा-सा अनईज़ीनेस होना, ये सब हार्ट के सिम्पटम्स हैं। बट लोग अक्सर इसको ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं ये तो नॉर्मल है। तो कोई भी आपको साइन सिम्पटम्स हो, उस पे ध्यान दें। अगर जिमिंग करना ही है तो टेक इट स्लो एंड स्टेडी, स्लोली स्टार्ट करें। थिर्डली बिफोर जॉइनिंग एनी जिम, यू मस्ट गेट योरसेल्फ टेस्टेड वेदर यू आर फिट कि आप जिम जा सकते हैं कि नहीं। मैम, ये तो जिम की बात हुई और स्ट्रेस का भी आपने कहा है।
आज आज की लाइफ में लोग मोबाइल, कंप्यूटर और इन टेक्नोलॉजी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या यह भी हार्ट अटैक का कारण बन सकती है इस तरह से? ये सच बात है। नाउ मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइज़ेशन ऑफ इंडिया ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बट इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट इसकी क्या है? इसकी साइड इफ़ेक्ट है कि आजकल आप कोई भी प्लेग्राउंड में जाएँ, वो आपको खाली मिलेगा। बच्चे खेलते हुए नहीं मिलते हैं वहाँ पे। पहले क्या होता था कि लोग शाम को काम करके आते थे और वॉकिंग जाते थे, पार्क जाते थे, बच्चे खेलते थे पार्क में। हाउसवाइफ़्स भी अपना घर का काम खत्म करके जाती थी पार्क में घूमने, बैठने। अब सारे पार्क्स आपको खाली मिलते हैं क्योंकि कोई खेलने नहीं जाता है। इस क्योंकि सब मोबाइल, टीवी और इंटरनेट पे लगे हुए हैं। फिज़िकली एक्टिविटीज़ से दूर होते तो जा रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई, लाइफ़स्टाइल जो सेडेंटरी थी और भी सेडेंटरी हो गई, ओबेसिटी बढ़ने लगी क्योंकि लोग एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर होगा क्या? इन एडिशन टू दैट जब आपकी एक्सपोज़र होती है इन सारे डिजिटल मीडियम से, सोशल मीडिया से, तो वो आपके ऊपर जो स्ट्रेस है उसको और बढ़ाती है। बिकॉज़ व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू, बट आपके अंदर एक चाह हो जाती है वही लाइफ़स्टाइल अपनाने के लिए। सो ओबेसिटी, फिज़िकल इनएक्टिविटी, more stress on you and totally you know becoming a couch potato। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अच्छा नहीं है शरीर के लिए, ये हमें समझना पड़ेगा। हम कैसे बच सकते हैं इससे? मतलब यानी कि खान-पान की भी यदि बात करें, लाइफ़स्टाइल की बात करें, तो कैसे एक आम आदमी कैसे बच सकता है हार्ट अटैक जैसे? या आम सिम्पटम्स क्या होते हैं? 2 चीज़ें आपने मुझसे पूछी कि बच कैसे तो सकते आम हैं सिम्पटम्स। और सिम्पटम्स क्या यस। होती है। तो सबसे पहले सिम्पटम्स, सिम्पटम्स जो होती हैं अलग-अलग टाइप के सिम्पटम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे कॉमन सिम्पटम है उसे हम कहते हैं चेस्ट पेन। बट ये चेस्ट पेन सिर्फ़ एक जगह नहीं होती है। वो राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है। वो कंधे में भी हो सकती है, वो हाथ में भी हो सकती है। वो पूरे हैंड्स में कहीं भी हो सकती है, बैक में भी हो सकती है, जॉ में भी हो सकती है। तो अगर आपको जॉ के लेवल से लेके डायफ्राम के लेवल तक कहीं भी पेन होता है, सामने, पीछे, राइट, लेफ्ट, तो वो हार्ट की सिम्पटम हो सकती है। इसके अलावा डायबिटिक्स को साइलेंट एंजाइना होता है, तो उनको सिर्फ़ साँस फूलती है, तेज़ धड़कन आना लेडीज़ में अलग सिम्पटम्स होते हैं। उनको कुछ अनईज़ीनेस लगता है, थकान लगता है, धड़कन होती है, चक्कर आता है, ये सब भी हार्ट के लक्षण हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि एसिडिटी, जो कई लोग सोचते हैं मुझे तो सिर्फ़ गैस होता है, वो गैस नहीं है, वो अक्सर हार्ट की सिम्पटम होती है। तो ये हो गए आपके सिम्पटम्स की, इनमें से कुछ भी हो तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके दिखाएँ, ईसीजी कराएँ, अपना चेकअप कराएँ। और बचना कैसे है? तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बचना कैसे है? हम कहते हैं 80 साल तक जीना है,